गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर के फादर इनका वीडियो देख के बोलते हैं कि ये मेरी जिया एर नहीं है, ये कोई और है, मुझे लगता है कि कोई और है, और उनको याद नहीं आ रहा होता तो वो सर पे मारते हैं। तो लास्ट में जाके बोलते हैं कि हाँ ये जिया एर की बड़ी सिस्टर हो सकती है। तो वो नर्स बोलती है कि आप ना कुछ भी बोलते रहते हो। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर के टीचर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों का इंग्लिश का वर्क तो बहुत ही अच्छा रहा। और ये बच्चे बोलते हैं कि हाँ टीचर, हम लोगों का इंग्लिश का वर्क बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम ना जिया एर के ट्विटर से पढ़ते हैं, वो हमें ना ऑनलाइन पढ़ाती है। हम देखते हैं जहाँ पे टीचर चुइन इनका वीडियो देख के बहुत ज़्यादा ही इंप्रेस हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई में अच्छी बन चुकी है। तो वहाँ पे स्पोर्ट टीचर आते हैं और बोलते हैं कि हाँ जिया एर मेरी ब्रिलियंट स्पोर्ट स्टूडेंट मेरे से छिन गई है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता था स्पोर्ट्स में। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर की फ्रेंड सबके सब उसकी ऑनलाइन ट्विटर की पूरी बात फैला रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ना यहाँ पे इंग्लिश अच्छे से सीखने के लिए मिलेगा, और सभी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आ टपकते हैं वही गैंग, और वह आके जिया एर से बोलने लग जाते हैं कि यहाँ से तुम्हारा डेबिट मांगने नहीं आए हैं, हम ना यहाँ पे तुम्हारी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा चर्चा सुना है, तो हम ना इंग्लिश सीखना चाहते हैं और एक ही को सीखना है, और हम तुम्हारे बदले में डेबिट को माफ़ कर देंगे। तो हमारी जिया एर की फ्रेंड बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती कि सही में, और फिर वो सामने से रिकॉर्ड करने लग जाती है उसकी बातों को। ये सब सुनकर चुइन भी मान जाती है उसको इंग्लिश सिखाने के लिए। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर अपने फॉलोवर देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान रहती है और बोलती है कि चुइन कितना अच्छे से मेरा फॉलोवर बढ़वा रही है, और वो कितनी अच्छी स्टूडेंट है, टॉपर है, तभी तो इतने अच्छे से मेरे इस अकाउंट को अपना लेक्चर का अकाउंट बना दिया है। वाह, वो तो हमेशा ही फेमस ही रहेगी, इस स्कूल में थी तभी भी फेमस थी, मेरे स्कूल में गई तभी भी फेमस बनी गई, वाह वाह क्या बात है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर मिस लू से बातें कर रही होती है, बोलती है कि मैं गेस्ट का वेलकम करना चाहती हूँ, तो मिस लू उसे इजाज़त दे देती है। तो जिया एर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर गेस्ट के वेलकम के लिए तैयारियां कर रही होती है, तभी वहाँ पे निके आती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। तो उसे जिया एर घूर घूर के देखने लग जाती है, तो बोलती है कि मुझे घूर घूर के मत देखो, मैं सच्ची में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। अब हम टीममेट है ना, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तुम मुझसे सीखते हो, तो मैं ये कर सकती हूँ तुम्हारी हेल्प। तो हमारी जिया एर इसे कन्विंस हो जाती है कि एक टी लाई रहती है और बोलती है कि हम इसे गेस्ट को देखें तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। तो जिया एर भी इससे इंप्रेस होती है और बोलती है कि ठीक है। जिया एर उसी से टी बनाने लग जाती है, तभी वहाँ पे पानी खत्म हो जाता है। तो जिया एर पानी लेने के लिए जाती है मशीन के पास, जहाँ पे वो पानी निकालना शुरू करती है, लेकिन वहाँ से भी पानी नहीं निकलता। तो वह उस बोतल को निकाल देते, जिससे वह पानी बोर्ड में गिर जाता है और उससे शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है। कोंगलिंग जल्दी से उस पल को निकाल देता है ताकि बोर्ड में शॉर्ट सर्किट ना हो पाए। तो हमारी जिया एर बोलती है कि कैसे हो गया। फिर वह अपना मशीन उठाती है और उस बोर्ड को बनाने चली जाती है, क्योंकि अभी गेस्ट आने वाले हैं, तो टाइम नहीं उतना कि वह इलेक्ट्रीशियन को बुला पाए। तो कोंगलिंग उससे पूछता है तुम्हें ये काम आता है, तुमने कैसे सीखा, तुम तो ये नहीं करती थी। तो वो बोलती है कि मैं ऑनलाइन सीखी हूँ, यूट्यूब पर तो अब सब कुछ सिखा देते हैं, और मुझे भी कुछ कहना है, प्लीज़ आप मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। में हम देखते हैं जहाँ पे गेस्ट आ गए होते हैं और निके मिस लू से बोलते हैं कि सारी तैयारियां हो चुका है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे जिया एर बोर्ड को बना रही होती है, तो कोंगलिंग जाके माइक टेस्टिंग करने लग जाता है। तो वो बोलता है कि अब ठीक हो गया। तो जिया एर बोलती है कि सुपर। गेस्ट भी आ चुके होते हैं, जिसको जिया एर वेलकम करती है और जाके उनके सीट पे बैठाती है और उन्हें टी भी देती है। ये सब देख के तो गेस्ट बहुत ज़्यादा ही इंप्रेस हो जाते हैं, वो गेस्ट उस टी को पीने भी लग जाते हैं। ये देख के हमारी जिया एर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। कोंगलिंग अपना भाषण स्टार्ट रखता है, बट ये तो चल नहीं सकता कि भाषण अच्छे से चल पाए। तभी माइक का आवाज़ चला जाता है, कोंगलिंग जो भी बोलता सुनाई नहीं देता। तो सामने वाले सारे के सारे हैरान रहते हैं। हमारी मिस सीका वहाँ पे नजर जाता है और वो पल को निकालती है, फिर उसमें लगाते वैसे उन्हें करंट लगता है जोरों से, फिर वो नीचे जाकर गिर पड़ती हैं। अब गेस्ट के भी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो प्रिंसिपल उनसे पूछने लग जाते क्या हो गया, और ये सब देख के हमारी जिया एर बहुत ज़्यादा हैरान रहती है और बोलते हैं कि ये सब तो मैंने प्लान नहीं किया था, कैसे हो गया ये सब। गेस्ट का भी तबीयत ख़राब हो गया अचानक से। निके तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है कि चलो मेरा प्लान काम कर गया, और वो गेस्ट सीधा जाता है वॉशरूम में। निके की फ्रेंड उसे लिख के भेजती है कि हमारा प्लान काम कर गया। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे प्रिंसिपल मिस लू को बहुत ज़्यादा ही डांट रहे होते हैं, बोलते कि मैंने तुम्हें ये जिम्मेदारी दिया था ना, तो तुमने ये गलत कैसे कर दिया। तो हमारी जिया एर बोलती है कि सर इसमें मिस लू की गलती कोई कुछ भी नहीं है, ये सब जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने कुछ अच्छे से नहीं कर पाई, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैंने सब नहीं किया था, मैंने टीम में कुछ
कुछ भी नहीं डाला था, मुझे लगता है ना निक्के ने किया है सब कुछ। प्रिंसिपल ये सुनकर बोलता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा सकते तो तुम बोल दो। तो हमारी निक्के बोलती कि सर आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसीलिए। अब प्रिंसिपल बेचारा कुछ नहीं कर सकता था तो वो वहाँ से निकल जाता है। जीआर मिस लो को समझाती है कि मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं सच्ची में बोल रही हूँ, मुझे लगता है निके ने किया है, मुझे वो फंसाना चाहती है। तो हमारी मिस लो बोलती है कि मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दिया था ना, तुम पे भरोसा किया था, तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम जाओ, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रख लेना। और मिस लो भी वहाँ से चली जाती हैं। एक्शन में हम देखते हैं जहाँ पे जिया एयर को चुइन की मदर फिजियोलॉजिस्ट के पास ले जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम वहाँ पे जाके ठीक हो सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। लेकिन हमारी जिया एयर मुंह बना रही होते हैं। ये सब सुन के कोंगलिंग को लगता है कि कहीं जिया एयर को पता न चल जाए कि वह उनकी बेटी नहीं है, और यही वो टेंशन ले रहा होता है। अब हम देखते हैं जिया एयर को जो सो रही होती है और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पे वह पहली बार चुइन से टकराई थी और फिर वह उसकी जगह कैसे कैसे ली है वो सब सोच रही होती है। वो अपनी नींद से जागती है और वह सामने ही डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर आपने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था, बहुत अच्छा किया, क्या किया था आपने, ऐसे मेरी याददाश्त वापस आ सकती है क्या, मैं पहले की चीजें याद कर सकती हूँ। सामने में बैठी हुई डॉक्टर बोलती है कि तुम्हें कुछ याद आया, तो जिया बोलती है कि कुछ भी नहीं, क्या मैं कुछ याद कर पाऊंगी, आपको लगता है। तो वो डॉक्टर उसे समझाते हुए बोलती है कि हाँ तुम अच्छे से याद कर पाओगी, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ ना। लेकिन हमारी जिया एयर मन में सोच रही होती है कि मैं कैसे याद कर सकती हूँ, मैं तो चुइन हूँ ही नहीं, तो मुझे उसका पास्ट कैसे पता होगा। वो डॉक्टर चुइन की मदर के पास जाती है और तसल्ली देती है कि आपकी बेटी ठीक हो सकती है, ट्रीटमेंट वैसा निकल रहा है जैसे आपकी बेटी को ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन जिया एयर की मदर पूछने लग जाती है, क्या सही में मेरी बेटी ठीक हो पाएगी ना, प्लीज़ आप मेरे को अच्छे से जवाब दे दो। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी से ठीक हो पाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ये सुनते ही चुइन की मदर शौक में चली जाती है और डॉक्टर से बोलने लग जाते, प्लीज़ आप मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। तो डॉक्टर उसे तसल्ली देते हुए बोलते कि अब साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था, आपकी बेटी ठीक हो पाएगी, सो आप टेंशन मत लो इतना। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे जिया एयर की फ्रेंड्स बोलती हैं कि हम जिया एयर की कोई भी हेल्प नहीं कर पाए हैं, वो बीमार है तभी भी हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम उसका डैड का ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट ही सीन में हम जिया एयर की बेस्ट फ्रेंड को नर्स के पास देखते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आप मुझे ना सारा खर्चा बता दो जिया एयर के फादर का, मैं उसके संभालने का जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन मैं जॉब भी नहीं लग रहा तो मैं कैसे कुछ करूँगी। तो नर्स बोलते तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पैसे नहीं होंगे तो मैं पे कर दिया करूँगी, तुम ये सब टेंशन मत लो, तुम तो अभी मज़े करो ना। जिया एयर अपने फादर का फीस भर देती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे निके जिया एयर से बहुत सारा सवाल पूछ रहे थे लेकिन वो गलत देती है, तो उसके ऊपर स्टिकर लगाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस लू आ जाती है, तो सभी को अपनी अपनी सीट पे चले जाते हैं। तो मिस लू उसके सर पे ये स्टिकर देखते तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और बोलती है कि जिया एयर तुम अपने सर से स्टिकर हटा लो। ये देख के तो हमारी निके बहुत ज़्यादा ही मन में खुश हो रही होती है, लेकिन हमारी जिया एयर ने ये नहीं हटाती है। तो कोंगलिंग बोलता है कि मिस लू ये लोग अपना पढ़ाई कर रहे थे इसीलिए इसको पनिशमेंट मिला ये स्टिकर लगाने के लिए। ये सुन के तो हमारी मिस लू बहुत ज़्यादा ही भड़क जाती है, लेकिन कोंगलिंग बोलता है कि मिस लू ऐसे अगर कोई भी पढ़ाई करेगा तो उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और पनिशमेंट के साथ पढ़ाई भी करने में मज़े आते हैं, तो ये लोग अच्छे से सीख पाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे तो लगता है कि ये अच्छे से कर पाएगी ऐसे काम। लेकिन हमारी मिस लू को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है जिया एयर पे और बोलती है कि तुम उसका क्यों ये सब कर रहे हो, क्या तुम स्कूल का रूल नहीं जानते हो। तो हमारा कोंगलिंग बोलने लग जाता है कि मिस लू आप ज़्यादा ही कर रही हो, लेकिन हमारी जिया अपने माथे पे से स्टिकर हटा देती है। तभी हमारी निके खड़ी होती है और बोलती है कि चुइन इनको पढ़ा कर तो मैं भी अपनी पढ़ाई भूलती जा रही हूँ टीचर, मैं इसे अब नहीं पढ़ा सकती हूँ। तभी कोंगलिंग बोलता है कि मिस लू मैं इसे पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं पूरी करूँगा। ये सब सुन के पूरी क्लास के क्लास शौक, और ये निके भी शौक हो जाती है कि मैंने छोड़ दिया तो कोंगलिंग पकड़ लिया चुइन इनको, कैसी बात है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे कोंगलिंग को अपनी सीट पर एक पर्ची और एक की पड़ा हुआ मिलता है, जहाँ पे वो बोला रहता है कि जाके ये ड्रॉर खोलो। जब वो ड्रॉर खोलता है उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ रहता है, तो वो उसे लेके हमारी जिया एयर के पास चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो एक बोर्ड लेके खड़ी हुई है और वो बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रही है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट लेके जिया एयर के पास जाता है, जहाँ पे हमारी जिया बोलती है कि मैं ना तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती हूँ कि हमारा पढ़ाई ना हमेशा ही अलग अलग प्लेसेस पे होगा। वाह क्या मस्त आइडिया, मेरे को भी ऐसे कोई पढ़ाता तो मज़े आ जाते।
और जीआर बोलते हैं कि हर दिन हर अलग अलग जगह पे हम जाएंगे। ये शानदार आइडिया है ना मेरा, ऐसे पढ़ने में मन लगेगा। और वो बोलते हैं मैं ऐसा क्यों करूँ, तो वो बोलती है कि क्योंकि मैं ब्यूटीफुल हूँ ना, या आई एम अ ब्यूटीफुल। और कोंगलिंग उसे देखता रह जाता है। फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पे चुइनिन उसे बोलती है कि हम दोनों अपना अपना अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आईवी लीग में अच्छे से जाएंगे। ये सोच के वो स्माइल करने लग जाता है और जीआर के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर देता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे कोंगलिंग जीआर को पढ़ा रहा होता है, लेकिन वो कुछ और ही कर रही होती है। वो कोंगलिंग को निहार रही होती है और बहुत ही प्यार से देख रही होती है। और वो अपने सपनों की दुनिया में खोई रहते हैं जहाँ पे वो और कोंगलिंग साथ में रहते हैं। वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है इस पलों में। बट ये तो होना नहीं था। तभी कोंगलिंग उसे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता, बोलता है चुइनिन कहाँ खो रखी हो। ये सुन के लिबे भी देखता है उधर में जहाँ पे जीआर अपने तो ख्वाब से निकल ही नहीं रही होती है। तब वो ख्वाब से बाहर आती है और बोलती है क्या हुआ। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया। तो हमारी जीआर बोलती है हाँ आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। तुम समझाओगे, समझ में ना आए, कैसी बात करते हो। फिर हमारी जीआर बोलती है कि तुम्हें ना मेरे लिए रिवॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ा रहे हो तो हमें ये कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाहिए ना कि हमें पढ़ाने के बाद रिवॉर्ड दिया जाए। तो वो बोलता है पहले तुम टेस्ट दे दो। और वो टेस्ट देने लग जाती है और क्वेश्चंस को करने लग जाती है। कोंगलिंग उसे बोलता है तुम्हें अपना टेस्ट जल्दी जल्दी करना चाहिए। फिर हमारी जीआर अपना टेस्ट कर लेती है और कोंगलिंग को अपने पेजेस दे देती है और कोंगलिंग उसे चेक करने लग जाता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।